मोक्ष में जाने के लिए क्या आवश्यक है? इस दुनिया में कोई भी कार्य करना हो तो सामग्रियों का, कारणों का सहयोग होना जरूरी है। जैसे शीरा बनता हो तो गुड़ प्लस आटा प्लस घी का सहयोग चाहिए ही, ठीक वैसे ही मोक्ष में जाने के लिए भी कुछ चीजों का सहयोग होना आवश्यक है। अंगुलीमाल की एक कहानी है। इस व्यक्ति का नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि इसने लोगों की अंगुलियां काट काट कर उसकी माला बनाई थी। ऐसे क्रूर व्यक्ति से कौन नहीं घबराता। पूरा गांव उस अंगुलीमाल से डरता था। हकीकत में तो उस व्यक्ति के अंदर किसी यक्ष यानी कि भूत ने प्रवेश कर दिया था, इसीलिए ही वो ऐसी हरकतें करता था। पर सुदर्शन सेठ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरण का भय नहीं था, क्योंकि वे हकीकत को समझते थे। एक बार अंगुलीमाल के सामने सुदर्शन सेठ गए। वो सेठ को मारने दौड़ा, पर उनके मुख पर निर्भयता को देखकर अंगुलीमाल भयभीत हो गया। उसे कुछ और लगा, वो थम गया। उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तित हो गया। उसे अपनी हत्याओं का पश्चाताप होने लगा। सुदर्शन सेठ ने उसे जिन शासन का मार्ग बताया। दीक्षा लेकर अंगुलीमाल का जीवन कृतार्थ हो गया। जब जिन शासन के तीनों रत्नों का यानी कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र का संयोग होता है, तब पापी से पापी व्यक्ति भी सुधर जाता है। मोक्ष वैसे व्यक्ति से ज्यादा दूर नहीं होता। इसीलिए श्री आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ में कहा गया है कि तीनों के समयोग को जिन शासन में मोक्ष कहा गया है। जीवन में कुछ चीजों का संबंध तो ऐसा होना ही चाहिए जिससे जीवन में परिवर्तन की शक्यता हो, संभावना हो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। बिना चेंजेस का जीवन सड़ा हुआ जीवन होता है। जय जिन शासन, जय महावीर।